क्यों? हिला रहा ना? अब सोचो 15 सेकंड के मोन्टाज में इतना अच्छा लग रहा है, असलियत में कितना अच्छा रहा होगा। अब जिंदगी में तो जन्नत नसीब होने से रही, काम जो ऐसे करे थे, सोचा कश्मीरी क्यों ना चल ले। And that is how this trip started, because me and my family have an unspoken rule about visiting a new place every year. It helps us keep our family bond strong. It was raining like cats and dogs. The shape was nice, except the fog is blinding me. But we somehow reached and did what every Indian does, and that is window shopping. अब विंडो से याद आया कि मैं काफी खुश था कि मेरी विंडो सीट बुक हो चुकी थी, क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है बाबू। And we reached Srinagar just like that. And so the journey from Srinagar to Pahalgam began. और शाम में थोड़ा पार्क वगैरह जाने का प्लान बना था, but all of us were so tired, so we just went to the hotel, freshened up, और उसके बाद जाने वाले थे। और अब दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने थोड़ा लेट कर दिया था और मेरे पास फोन बिल्कुल नहीं था। And you're wondering मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा? Well, सड़कों पे लोगों से पूछ के। So I just found where they are. A guy just helped me from the hotel. And this view is amazing. ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थका भी हुआ था। एंड वी हैड टू लीव द पार्क अर्ली बिकॉज अगले दिन सुबह जल्दी उठना था बैसर रन वैली के लिए। तो थोड़ी बहुत फुटेजेस मिली थी, बाकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा मैंने। सो नाउ डे 2 बैसर रन वैली, जहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप घोड़े पे जाइए या फिर आप ट्रैकिंग करके जाइए। अब घोड़े पर जाना ज्यादा कंफर्टेबल था। पोनी से मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि कल रात बहुत ज्यादा खाना खा लिया था एंड जैसे ही उस पे पैर रखा था पोनी वाज लाइक माफ कर दे भाई। बट गाइस, द सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस आई कैन गिव यू इज डोंट वेयर व्हाइट आउटडोर्स। वाइट है यार, ये दाग तो टाइड से भी नहीं जाएंगे। और इज इट सर्फ एक्सेल? भाई दाग अच्छे नहीं है, गुस्सा आ रहा है मेरे को। सिंगल से याद आया, सैडली आई हैव नो वन टू गिव दिस टू। Except this is not romantic and I'm single, so I don't really need to call somebody, which is kind of sad. No, it's not. Peaceful life. ज़्यादा हो रहा है। And finally we reached there after 2 hours, and my first thought after reaching over there was यार यहाँ फुटबॉल खेलने में कितना मजा आएगा। We were there for a while, clicking photos, having fun, just chilling around. And the valley actually felt like a safe haven in the middle of nowhere. बस फिर नेक्स्ट स्टॉप बेताब वैली था। थोड़ा बहुत रेस्ट करा, वापस आ गए ताकि नेक्स्ट स्टॉप के लिए जा पाए। अब बेताब वैली थोड़ी स्पेशल थी बिकॉज देयर वाज एक्चुअली स्ट्रीम इन द मिडल ऑफ बेताब वैली जिसमें यू कुड गेट डाउन एंड जस्ट प्ले अराउंड। और मौसम और पानी चाहे कितना ही ठंडा हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज पानी जरूरी है बाबू। इवन इफ द वाटर वाज fucking freezing cold and I hope मेरा फोन गिर ना जाए because otherwise I'll cry. Hi, thank you. अरे तुम लोग यहीं रुको, मैं फोन पकड़ा दूंगा बीच में। और ऐसे करते करते बेताब वैली का भी सफर हो गया। And now our last valley of the day was Aru Valley, and Aru Valley was the most beautiful one according to me because it was just so mesmerizing. I don't know if it was the sunset that made it prettier or the fact that there was snow in the background. बहुत खूबसूरत है यार। And I actually found good photo spots while others were busy eating. और सही में काफी अच्छी फोटोज आ गई थी इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि अगर फोटोज अच्छी नहीं आती तो हो सकता है कमेंट्स में लोग कह देते कि सस्ता ब्लॉगर है यार। और इंस्टाग्राम से याद आया, इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम, डू दैट राइट नाउ। आई जस्ट लीव माय इंस्टाग्राम हैंडल बिलो सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। करना जरूरी नहीं है वैसे फॉलो, लेकिन कर लो। कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तुम? और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर ही रहे हो तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो, मेरी भी मदद हो जाएगी। चलो बस उसके बाद वी हैड टू कम बैक टू द होटल एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली बिकॉज इट वाज अ लास्ट डे इन पहलगाम। सो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत कॉफी पी ली जाए। रात ठंडा मौसम हो रहा था, कॉफी के साथ साथ डमशराज भी हो जाए। और इसे डमशरेज, आई डोंट नो, अंग्रेज लोग कुछ भी बुलाते होंगे। एंड इसी तरह आवर स्टे इन पहलगाम केम टू एन एंड। अब कश्मीर उसकी वैलीज, सनसेट्स, उसके सुंदर घरों के लिए जाना जाता है।
बट कश्मीर एक और चीज के लिए माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कश्मीरी एप्पल्स. सो द नेक्स्ट डे वी हेडेड फॉर श्रीनगर एंड ऑन द वे वी विजिटेड एन एप्पल गार्डन. Very close to an apple tree. इतना close कि I'm actually standing on top of one. I climbed a tree. और मुझे नहीं पता नीचे कैसे उतरना है. एंड एप्पल गार्डन में साफ साफ लिखा हुआ था कि प्लकिंग इज प्रोहिबिटेड. और आई वुड नेवर ब्रेक अ रूल ना. ज्यादा हो गया फिर. अब कश्मीर की स्पेशलिटी की बात हो रही है तो रास्ते में हम एक जगह पे रुके जहां पे कश्मीर की स्पेशल चाय मिलती है, विच इज कॉल्ड कहवा. नाउ द कहवा इज मेड आउट ऑफ 12 डिफरेंट स्पाइसेस मिक्स टुगेदर, जिसको बॉईल करा जाता है बहुत लंबे टाइम तक. द शॉप ओनर्स नेम वाज अशरफ एंड अशरफ हैड अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड. So I was just talking to him about how people in Kashmir are. और अशरफ भाई यही बोल रहे थे कि लाइक मीडिया वगैरह की वजह से पीपल हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट. मतलब काफ़ी ज़्यादा हाँ वो हो गए हैं. तो बट ऐसा कुछ नहीं है. हमें यहाँ पे आके पता लगता है कि कैसी क्या जगह है. जब आप लोगों से बात करोगे तभी उनके बारे में पता लगेगा. हाँ उनके बारे में पता चलेगा. यहाँ मतलब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जो आप सुनते हैं. वो ऐसा नहीं. बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है. आप यहाँ एंजॉय करो, एंजॉय बस कोई टेंशन नहीं है. बस. जो भी लोग मिलेंगे वो आपको प्यार करेंगे, अच्छे से आपके साथ बात करेंगे वो. And there was one thing that really made me smile, and that was the fact that he was actually a college pass out and he legit had 2 degrees of college. But उसके बाद भी वो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में इतना खुश थे कि उनको कभी कुछ लगता नहीं था कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं करा है. He was so invested in his family and himself. Anyway, अब स्पेशलिटी की बात कर ही रहे हैं, चाय हो गई है, एप्पल हो गए, अब मेन कोर्स पे भी आ जाते हैं. And the food was something else. It was amazing, okay? Like I'm not even making this up right now. बहुत ज़्यादा अच्छा खाना होता है. और अब इस दावत के बाद हम लोगों को थोड़ा टहलने का मन करा. चलने वाला टहलना नहीं, सोचा थोड़ा आलस भी आ रहा है, शिकारा राइड कर लेते हैं. But the Shikara rides are one of the most beautiful experiences you can ever have in Kashmir. When you are on the boat, in the middle of water, in the middle of nowhere, no chaos, no roads, no problems in the world, you actually feel at peace. और तुम्हें एक लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है. What it feels like to be happy from within. You know, people talk about gondolas in Venice, and I say तुमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. I don't understand why we are so fascinated by foreign things. And well, that is how we ended the day in Srinagar before coming back to our hotel. मेरे को जल्दी से चेंज करना था because I had to meet up with the same friend of mine जिसने मेरे को रेस्टोरेंट सजेस्ट करा था. अब देखो ये तो मेरे ब्लॉग का पार्ट 1 था. अब नेक्स्ट ब्लॉग में इससे भी अच्छी फुटेजेस होंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ तुमसे. And it'll be the perfect closure as to why Kashmir is paradise on earth. So if you wanna see how I stopped with the army, or how embarrassed I felt when, or even the rich experience of staying overnight in a boathouse, which is all the facilities. But for that you'll have to wait for the next vlog, which I promise will come next week for sure. So yes, उसका जरूर वेट करना. और सुनो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना? ज्यादा हो गया फिर.